फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। अब बहुत दिनों के बाद हम आपसे मिल रहे हैं और इरेगुलर हो गए थे तो वो भी पता है आपको। आज बहुत दिन से मैंने बात नहीं कर रहे थे हम आपसे, तो लग रहा था कि क्या हो गया है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, बेटा चला गया है स्कूल, उसका स्कूल था आज, तो स्कूल अपना चले गए हैं और ये ऑफिस निकल गए हैं। मुझे बालों में तेल लगाना था क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह ऑयल मसाज कर दूँ। मौसम भी थोड़ा सा ठीक चल रहा है इस समय, बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन थोड़ा सा मौसम ठीक है। मैंने सोचा कि सुबह सुबह ऐसे रात को लगा लेती तो बहुत दिक्कत होती, रात को मैं लगा नहीं सकती थी। इस समय लगाऊंगी इसलिए कि अपना जब तक मैं घर के काम करूंगी 2-3 घंटे बालों में तेल भी रह जाएंगे, तो उससे क्या ज़्यादा फिर मैंने बाल धुल के नहा लूँगी। क्योंकि ये मौसम में ना बरसात का भी, ये बारिश भी नहीं हो रही है लेकिन बालों में असर तो उसका दिख ही गया है। बाल इतने झड़ रहे हैं ना, लग रहा है कि बाल है भी कि नहीं है, वो हालत हो गया है। तो भी मैं कोकोनट ऑयल लगा ली हूँ और बेड ठीक कर रही हूँ। फटाफट बेड ठीक कर लूँ, कम घर के काम शुरू कर देना जरूरी होता है ना, क्योंकि ऑन टाइम मुझे जाना भी है, एंड टाइम उनके अपने। तो फिर सोची कि मैं इस समय क्या होती है कि मैं तुरंत ही लग जाती हूँ, धीरे धीरे कोई काम नहीं करती हूँ। क्योंकि बच्चों का ऐसा है ना कि टाइमली, और उसके वजह से हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है मेरा, उसकी वजह से मेरा काम बहुत ही जल्दी और रिसेंटली ख़त्म भी हो जाता है। तो आजकल तो मैंने 2-3 दिन वीडियो भी नहीं बनाए, जब वीडियो पोस्ट ही नहीं हो रहा था तो वीडियो बनाने का भी कोई मतलब नहीं रह रहा था मुझे। तो फिर कहीं कि जाने तो नहीं बनाती हूँ, क्या करूँ, क्योंकि कुछ भी था नहीं, बारिश का दिन था तो कुछ ऐसा भी नहीं था, और कुछ बना भी रही थी तो नॉर्मली दिन जा रहे थे, ऐसे कुछ स्पेशल नहीं जा रहे थे। तो इनके कपड़े भी पड़े हुए थे काफ़ी, तो मैं सोची निकाल के रख दूँ कपड़े। मैं बहुत अस्कती हूँ, नहीं प्रेस करती हूँ, इनके कपड़े भूल जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो अभी सुबह करूँगी, शाम करूँगी। गर्मी भी बहुत पड़ने की वजह से हो जा रहा है, बारिश की वजह से। मौसम तो अभी बारिश ऐसा हो रहा है लेकिन अभी बरस नहीं रहे हैं। बरसने की वजह से ना इतनी उमस, इतनी गर्मी अंदर से लग रही है, मैं क्या बोलूँ। इतना जैसे वो होता है ना कि मन कर रहा है कि क्या हो जाए, इससे बढ़िया तो गर्मी लग रही थी। गर्मी लगती थी तो कम से कम कूलर वगैरह चलाने या पंखे चलाने का थोड़ा सा असर तो होता था, पसीना सूख जाता था। यहाँ तो पसीने से लथपथ रहे से हो जाता है, और लेकिन तब भी कोई मतलब नहीं है कि मौसम में ये उमस वाली गर्मी तो सच में मार ही डालेगी, किसी को भी मार डालेगी। अब मेरे ना वीडियो डालने का रीज़न है, दो रीज़न है, मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊंगी और अपनी क्लीनिंग भी करती जाती हूँ। यहाँ उदयपुर का जो कांड हुआ था आप सभी लोग को पता होगा, और हम लोग रहते हैं जयपुर में, हम लोग राजस्थान में रहते हैं, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर तो ठीक ही था, सिटी दूसरा था। लेकिन जैसे नेट और ये सब चीज़ें ना, दुनिया में क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कभी किसी को मार देना, कैसे मार सकता है कोई इंसान किसी को, सच में किसी को कैसे मार सकता है? दुश्मनी हो तो लड़ाई कर लो या मत बात करो, इससे ज़्यादा क्या कोई कर सकता है? आपका अपना है और हमारा अपना है, या कुछ भी ऐसा हो तो मारना एक सोल्यूशन नहीं होता है। फिर मैं सोच के भी अजीब सा लग रहा था हमें। तो हम लोग तो जिस दिन आए तो उस दिन पता चला तो नेट हमारा बंद हो गया था। आज ही का दिन था जिस दिन नेट बंद हो गया था। ये वीडियो तभी की पोस्ट थे, मैंने 2-3 दिन वीडियो ही नहीं बनाया, मन ही नहीं अच्छा लग रहा था। फिर तो बनाई थी तो वो पता चला कि फिर ये सब हो गया। तो अभी देखिए किचन की भी सफाई मैं कर रही हूँ, उसके किचन के ना उस चीज़ों में गंदगी घुस जाती है। तभी याद पड़ गया था कि नहीं साफ़ कर दूँ। मौसम भी ठीक था, अभी तो मौसम ठीक ही रहता है, सुबह सुबह का जो मौसम ठीक है। इतने मुझे अजीब सा लग रहा था कि वो हुआ, फिर इतना वायर हो रहा था, न्यूज़ में सुना, फिर उसके बाद सुना ही नहीं, मैंने बंद ही कर दिया। हुआ कि क्यों नहीं सुन रहे हो, फिर पता चला नेट भी बंद हो गया है। फिर मन एकदम ख़राब था, जैसे लग ही नहीं रहा था। कल की देखिए थोड़ी सी कल बारिश हुई थी शाम को, तो वो थोड़ा सा पानी बस, मतलब कि क्या हुआ था, सिर्फ हवा के साथ आधा घंटा बारिश हुई थी। तो हवा से जो इतना पानी नहीं घुस जाता है वही हुआ था, बस आधे घंटे बारिश हुई। इतनी ज़्यादा उमस और ये हो रहा था, मैंने उसको पोंछ लिया। फिर झाड़ू लगा रही हूँ, किचन साफ़ कर रही हूँ। खाना मैं बाद में बनाऊँगी, लेकिन अभी पहले किचन की सफाई ये सब कर लूँ किचन में, क्योंकि अब मैं ये सोचती हूँ कि घर की पहले सफाई हो जाए। तो अभी बेटे का तुरंत की बेल्ट थी, मैं लेकर आई थी स्कूल की बेल्ट, पता ना थी स्कूल की बेल्ट नहीं मिली थी, घर की बेल्ट थी एक ड्रेस के पे मैंने लगाया, तो वो भी टूट गया था, तो वो मैं फेंक रही हूँ। दूसरा भी निकाल के लगाऊंगी उसको ड्रेस में। अब देखती हूँ क्या, मतलब कोई भी चीज़ आए या जाए, मतलब कि पता नहीं चलता है क्या हम। तो लगे हाथ में पोछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि जब किचन की घर की सफाई हो जाती है ना तो आपको टाइम भी मिल जाता है, तो आप कुछ कर सकते हो। ऐसे तो घर की सफाई ना, किचन में ऐसा चीज़ होता है ना, किचन के आप लगते रह जाओ, टाइम पता नहीं चलता है। और फिर ऐसी चीज़ वहाँ पे किचन ऐसा होता है कि आप छोड़ भी नहीं सकते हो, और यहाँ पे ऐसा है। तो अभी देखिए मेरा मूड एकदम नहीं ठीक है, उस समय की बातें मेरे दिमाग में जैसे हो जा रही है। कभी कभी न्यूज़ चैनल देख लेते हैं तो कब मेरे को तो यही बस महसूस होता है कि उसकी फैमिली पे क्या बीतती होगी। कोई इंसान किसी को कर दे तो आप कैसे मार सकते हो, बस मैं यही सोचना चाहती हूँ।
और जो भी मारा है गलत मारे मत मारे। बातचीत अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है, आप अपना करो, हम लोग अपना करते हैं। ये दुनिया में पता नहीं क्या हो गया है, कभी हिंदू कभी वो होता है कि अत्याचार कर दे, जब जैसे होता है ना कि कभी हमारे पे या कभी उन पे, तो डर सा लगता है कि कभी भी किसी के साथ भी कुछ हो सकता है कि नहीं। अब बस वही बात है, मैं ज़्यादा इस पर टिप्पणी या कुछ कहना नहीं चाहती हूँ क्योंकि बस मैं मूड था, सबके यहाँ था, दिमाग ख़राब था, तो फिर बस वही है, किसी को गलत और किसी को सही नहीं ठहराना होता है। बस इसी कारण हमारा नेट भी बंद था, इसके कारण हमें नहीं लगा कि क्या क्या रीज़न था। नेट हमारे पूरे राजस्थान का बंद था, तो फिर इसलिए हमारा डेली का पोस्ट भी नहीं हो पाया। मैंने पोस्ट के लिए लगाया था रात को, लेकिन नहीं होता है, मुझे नहीं पता था तब तक, तो रात को नहीं होता, उसके बाद फिर पता चल गया कि हो गया। तो अभी देखिए मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया है, तो मैंने सोची कि चलो पहले अपने बेडशीट सही कर दूँ। एक सेट कपड़ा है वो भी प्रेस ही कर डालूँ, क्योंकि इनका एक सेट कपड़ा था, मैंने कहा कि चलो लगा दे, क्योंकि अभी बज रहे थे सिर्फ 9:30। तो हमने कहा कि चलो प्रेस कर लेते हैं, उसमें किचन में लगा जाएगा खाना बनाने। बहुत गर्मी थी, एकदम चेहरा वो हो रहा था, फिर मुझे कपड़ा पहन के भी जाना था, ये कपड़ा, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ इसको भी प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि ये भी एक काम था प्रेस करना, तो मैंने ये पहनना था। तो फिर इसके बाद मैं चली गई फटाफट किचन में, क्योंकि अभी बज रहे थे 10 बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो सब्जी और दाल बना लेती हूँ फटाफट। और तो मुझे बनाना था आलू परवल की सब्ज़ी, और इसको अच्छे से ट्रिक से बनाऊँगी जो आप देखिएगा, तो बहुत ही अच्छी जब बनती है और चटपटी सी बनती है। इसमें दाल आप सादा ही रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी देखिए मिक्स मैंने दाल बनाए, चने और अरहर की मैं मिक्स बनाती हूँ, क्योंकि एक खड़ा दाल नहीं बनाती हूँ। खड़ा दाल न बनाने का रीज़न बस यही होता है कि हम यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि एक दाल खाने से तबीयत ख़राब होती है, गैस बनती है, या अनहेल्दी थोड़ी सी होती है। दाल तो सभी हेल्दी होती है, लेकिन मिक्स दाल ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो मैं मिक्स दाल नहीं बनाती हूँ, लेकिन चना और अरहर मिक्स करके अधिकतर बनाती हूँ। बाई चांस किस दिन चने की दाल या किस दिन अरहर की दाल बनाऊँगी, और 95% मैं मिक्स दाल ही बनाती हूँ चने की दाल, क्योंकि इनको चने की दाल बहुत पसंद है। और अरहर की दाल मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ कि चने की दाल में स्वाद होता है, अरहर की दाल में मुझे नहीं लगता स्वाद होता है। तो अभी मैंने परवल काट लिया है, परवल को बड़ा बड़ा आप काट लो, उसको एकदम बड़े बड़े से, सब ग्रेवी वाली सब्ज़ी के हिसाब से आप आलू और परवल को काट के, और जितना तेल आपको डालना है उतना तेल डाल दो उसमें, और उसको अच्छे से पकाओ, ढक करके भूनते भी रहो और पकाते भी रहो। और मैंने उसमें एक प्याज ले लिया है और अच्छे से लहसुन ले लिया है और मिर्ची ले लिया है। आप इसको आप मिक्सी में कर दो, या सिलबट्टे पे लहसुन मिर्चा पीस लो, क्योंकि लहसुन मिर्चा की इसमें पेस्ट की ज़रूरत होता है। प्याज तो मैंने इसलिए डाल दिया है कि उतने छोटे मिक्सी में पेस्ट पिसेगा नहीं जल्दी से, तो मैंने इसको प्याज डाल के थोड़ा सा अपना ट्रिक लगा लिया है। इसको आप पीस लो मैं अच्छे से, और फिर इसको और कुछ नहीं डालना, इसको इसमें आलू के साथ डाल दीजिए। ये आलू के साथ भी बना सकते हैं आप किसी भी, लेकिन बहुत चटपटा लगता है, दाल एकदम सिंपल अच्छी लगती है। अब जब आलू भून जाए थोड़ा सा, तो मैं दूर से इसलिए बता रही हूँ कि ये आप कॉमन है, कोई भी बना लेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। और अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसको एकदम पास से एकदम अच्छे से बता दूंगी कैसे बनता है। तो इसमें देखिए मैंने पेस्ट डाल दिया है, और उसमें बस पेस्ट डाल दूंगी आराम से। जब भून जाएगा और 75% आलू और परवल पक जाएंगे, तो इसमें पेस्ट डाल दूंगी, और फिर फटाफट हल्दी और नमक डाल करके, फिर मिर्ची मैंने डाल दिया है, आप इसमें चाहो तो लाल मिर्ची डाल के अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो मैं इसमें हल्दी नमक डाल के फिर इसको ढक करके थोड़ी देर और अच्छे से पकने दूँगी और भूनूँगी। काफ़ी देर तक इसको थोड़ी देर तक भूनना पड़ता है, क्योंकि लाल करना पड़ता है, थोड़ा सा लाल भी करिए तो देखने में भी अच्छा बनता है और सब्ज़ी भी अच्छा लगता है खाने में भी। तो आपको प्लेट में लगा के मैं दिखाऊंगी कि क्या करना है। तो अभी देखिए दाल वगैरह हो गया था मेरा, तो अभी कुछ सोच रही थी मैं क्या करूँ, क्योंकि दाल को तो मैंने भिगा दिया था। फिर मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी दाल बैठा देती हूँ, यहीं खड़ी रहूँगी तब तो फटाफट एक कुकर भी सीटी दे देगी। और क्या हुआ था ना, मैं कर ली थी, तो ये नहान आ गए थे 11 बजे ही, क्योंकि आज इनकी छुट्टी थी। तो ये कहे थे 11 बजे ही आ गए, 11 से पहले ही आ गए थे। तो मैंने कपड़े वगैरह देखिए प्रेस करके रख लिया था। तो हुआ कि क्या करे, तो ये फिर मैं नहाने चली गई थी दाल वाल बना करके। तो फिर ये आ गए, तो मैं सोची कि चलिए मैं नहा लेती हूँ। तो फिर ये कहे कि रहने तो तुम मत जाना, मैं ही चला जाऊँगा श्वेता। फिर हुआ कि सच में बारिश का भी महीना चल रहा था थोड़ा सा मौसम, तो फिर हम कहते ठीक है आप ही चल जाओ, क्योंकि ये आ गए थे। फिर मैं वही करने जाती, फिर ये बाइक बाहर ही रखे थे, तो अपने बाइक से लेते आएंगे बेटे को, तो फिर उसकी कोई टेंशन मुझे नहीं रहेगी। तो आज फिर होता है कि नहीं, कभी कभी जाने का वो रहता, पूरा दिमाग था, लेकिन अभी नहीं। तो फिर ये ऑफिस की बातें बता रही हैं, ऑफिस में डिस्टर्बेंस चलती रहती है, पता नहीं क्या होगा अभी। तो क्या होगा भगवान जाने। कभी कभी मन इतना ख़राब हो जाता है ना किसी की बातें सुन करके, और फिर अजीब सा लगता है कभी कभी है कि कोई कैसा किसी के साथ इतना ख़राब षड्यंत्र रच सकता है, या ऑफिस में या कहीं पर भी क्यों कोई करता है।
कोई अपना कर रहा है, कोई अपना कर रहा है, उसके अलावा किसी को क्यों मतलब है इस चीज़ों से। वो देखा है, भगवान देख ही रहा है किसी के साथ भी। भगवान बताएगा कि इंसान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो इंसान भगवान जब एक दिन फल देता है ना, तो इंसान रोते रहते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। तो अभी ये देखिए वो चले गए थे लेने के लिए, ले करके आ गए तनुष को, और मेरा बेटा वहाँ शूज़ ज़रूर उतार लेता है। और आज मैं इनका रूटीन अभी से दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं कभी भी इनको आने के बाद का नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन लेके जाती हूँ, फिर ये आके बेटे राम मेरा फ़ोन देखते हैं। तो फटाफट ये कपड़े उतारते हैं, और फिर सब पहले से ये ड्रेस उतारेंगे और अपना इस पर थोड़ी देर तक रिलैक्स होकर बैठेंगे। मम्मी बहुत गर्मी हो रही है, और फिर तुरंत ही मुझे ये पूरा अपना होमवर्क दिखाएंगे। फिर उसके बाद ही इनको चैन मिलेगा। होमवर्क दिखाएंगे, टिफ़िन दिखाएंगे और लंच बॉक्स दिखाएंगे कि मम्मा मैंने फ़िनिश कर दिया, और आज मैंने क्या क्या किया, क्या क्या हुआ। बच्चों को एक्साइटमेंट होता है, मैं अच्छे से सुनती भी हूँ, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हाँ कोई सुनने वाला तो है हमारा। अब बच्चों को कुछ भी टेंशन होता है, लेकिन बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करिए ना, तो मन एकदम खुश हो जाता है। लगता है कि हाँ लाइफ में कोई है जिसके लिए हम लोग जी रहे हैं, जिसके लिए हम लोग जी रहे हैं। तो कभी कभी होता है कि हाँ बच्चों से सही बातें होती है। बच्चे जैसे अपने पे डिपेंड है ना, तो कुछ होता है तो लगता है कि बच्चों के लिए, बच्चों को देख के लगता है कि अब इनका क्या हो सकता है अगर हम कुछ है। नहीं होता है, इनके लिए जीना है, इनके लिए बचना। तो देखिए अभी मेरा बेटा सुंदर बता रहा था मुझे, अब मुझे बहुत हैप्पी होता है कि मम्मा ये हो गया वो हो गया, मम्मा ये हो गया वो हो गया। तो अभी मेरे हस्बैंड कपड़े उतार के आ गए। उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, मौसम जैसा भी रहे गर्मी ज़रूर लगेगी। वो ऊपर टी शर्ट नहीं पहनते हैं, और इसके लिए आप कभी भी वो नहीं कही, वो कभी भी नहीं टी शर्ट पहनते हैं। ये जल्दी आ गए थे, बाबू भी जल्दी आ गया था। तीनों ने कहा श्वेता जल्दी से पूरा कंप्लीट खाना बना लो, और आज हम लोग मूवी देखेंगे। जो कि अभी कुछ भी हो, हम लोग अपना दिन तो चलाना ही है, और ज़िंदगी चलाना ही है। संघर्ष के कुछ दिन होते हैं जो बहुत जल्दी, और भगवान ऊपर वाला देख रहा है ना, कब हमारा कुछ करेगा, कब हमें खुश रखेगा। कभी कभी बच्चों के चक्कर में ही खुश हो जाते हैं हम लोग हैं, क्योंकि बच्चों से ही खुशी होती है हमारी। और ये सब्ज़ी और सब खाना था। तो फिर अभी देखिए मेरा बेटा बहुत कुछ बताता है, एकदम A to Z चीज़ बताता है कि ये हुआ, ये पेज, और एक भी कॉपी का पन्ना मुझे नहीं पलटने देता है, खुद ही पलट के लाएगा। ये लिखा वो लिखा, तो मम्मी ये गलत हो गया वो गलत हो गया, तो मैं बताती हाँ ये गलत हो गया वो गलत हो गया। तो खूब मज़ा आता है इसके साथ तो खेलने में। तो आज के बाद से मेरा हो जाएगा कपड़ा। देखिए इसका एप्रन भी था, ये सब था स्कूल का, जिसको मैं फोल्ड करके अभी रख देती हूँ। और ये खूब अच्छे से पापा से भी बात कर रहा था, मुझसे भी बात कर रहा था। मैंने टिफ़िन ख़त्म कर लिया, ये हो गया वो हो गया। तो फिर प्यार व्यार हो रहे थे इनके, बहुत ज़्यादा मस्ती खूब होती है इनको आने के बाद। तो ये मैं चीज़ें आपको दिखाना ज़रूर चाह रही थी कि मेरे बेटे के साथ मेरी मस्ती थोड़ी देर तक चलती है। मन खुश हो जाता है, बच्चे को इतनी देर बाद देखिए ना, देर बाद तो मन खुश हो जाता है। उसी के बच्चे होंगे उसको भी मन खुश हो जाता है कोई कुछ देर तक। और मेरा तो बेबी है ही है, प्यारा सा एकदम। तो भी देखिए पूरा बैग वैग उसको समझा रही थी कि बैग कैसे बंद किया जाता है। और फिर इसका रुमाल मैं धुल दूँगी, रोज़ के रोज़ मैं इसका रुमाल धुल देती हूँ। वाटर ये तो धुलना ही धुलना है, सब धुल के हटा दूँगी। और अभी देखिए सब्जी बन के आलू परवल की थी, तो भुजिया सुबह की थी आलू की, और ये दाल सिंपल थी प्याज की, और ये हमारा खाना था। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।